श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कपि करे जाए विचार दीन मोदिका डारी तबे जन अशोक अंगार दीन हर से उठ कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्ष होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मोदिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितो मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम शंकर सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकाई अजय रघुराई माया के असरत नहीं जाई। सीता मन विचार करना मधुर वचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा जे है, उन्हें कौन जी सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने शिवर मन लाई आजो ते सब कथा सुनाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामत जय कथा सुहाई कही सुगत होत के निभाई। तब हनुमंत निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी दिन राम तुम कैसे जानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणानुधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी यह पहचान दी है। नरवा नरई संग कहू कैसे कई कथा वही संगति जैसे। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहू कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वैसे कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास सिय राम। जान मन क्रम वचन आए कृपा सिंधु कर
दास सिया राम। हनुमान जी के प्रेम के वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जान प्रीत अति गारी, सजल नयन पुल कावली वारी। घोड़त बेराय जल दे हनुमाना, भयो तात कहूँ जल जाना। भगवान का जन से वो जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमा सुख का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, मेरे सागर में डूबती मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के चौधरी निठुराई। मैं बलिहारी आती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खड़गे शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय कृपालु है। फिर हनुमान उन्होंने किस कारण है निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान से बंग सुखदायक, कबू किशोरत करत रघुनायक। कबू नयन मम शीतल टाटा, हुए निरंग श्याम मधुआटा। सेवक को सुख देना उनकी बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं तार? क्या कभी उनके कोमल सांवरे अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो गए? बचन नाव नयन भरवारी, है नाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मधु बचन विनीता। बोला कपि मधु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में बह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान देता। जन जननी मानव जीऊना, तुम ते प्रेम राम के जूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे पूरा प्रेम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति कर संदेश आवे, सुन जननी धर धीर। अस कई कपि गज गज भयाओ, भरे विलोचन नीर। माता, आप धीरे धीरे कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भराया। कयो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नौ तरु किस लय मनहु कृसानो, काल निशा समन से शशिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नहरे कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कोबिलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिज तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, और श्वास समत विविध समीरा। और कमलों के वन बालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं।
त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास की तरह जहरीली और गर्म हो गई है। काहे होते कछ दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर्म में अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीत रस इतने माही, प्रभु संदेश सुनत भेजेहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कहे कपि हृदय धीर धर माता, सो मेरे राम सेवक सुख दाता। और आनौ रघुपति प्रभुताई, सोने मम बचन तजऊ खजराय। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कार्यता छोड़ दो। निश्चर ने कार्य पतंग समय, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होत सोच पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तंबरोत कर जातु जानकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। ही माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरे धरो, श्री राम जी वानरों से यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो लई गई है, तेहि पोर नारदास जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कवि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूजरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था। युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयो,
उन लग रूप पवन सुत रहे हो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने बड़ा छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नैवल बोध विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गर को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।